यूं जैसे सबको लगता है कि हमें गुरुजी ने कोई चमत्कार नहीं किया और हम ऐसे फेथ हो। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी को देखें, हंसती खेलती जिंदगी जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और रोज सुबह हम उठते हैं, गुरुजी का शुक्राना करते हैं, दिन अच्छे से निकल रहा है, तो इससे ज्यादा ब्लेसिंग गुरुजी आपको क्या दे सकते हैं? और इससे ज्यादा क्या कनेक्शन हो सकता है? अब गुरुजी कोई मैजिशियन तो है नहीं कि पहले आपको बीमारी दें फिर ठीक करें, और उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। यही इससे बड़ा सत्संग और इससे बड़ी ब्लेसिंग और इससे बड़ा कनेक्शन तो हो ही नहीं सकता। और यही हमारा विश्वास गुरुजी के ऊपर बना रहना चाहिए कि उन्होंने हमें हर पल इतना प्रोटेक्ट किया हुआ है। यूं तो मेरी जर्नी का मुझे नहीं मालूम कि कब स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ, क्योंकि बचपन मेरा बहुत ही रिलीजियस मेरी मदर की गाइडेंस में हुआ। मम्मी के साथ रोज सुबह प्रभात फेरी जाना, गुरुद्वारे जाना, कभी वो चिल्लिया करती थी। तो हम छोटे थे, लेकिन हम तो अपना नहा धो के खाने पीने के चक्कर में और हलवा प्रसाद मिलेगा इसीलिए चले जाते थे। लेकिन वो आस्ते आस्ते डिवोशन भी बढ़ती गई और मम्मी को देख देख के अच्छा भी लगने लगा। और फिर जैसे जैसे उम्र निकलती गई, स्कूल खत्म हुआ, बड़े हुए, शादी हो गई। और शादी भी हमारी सरदार फैमिली में हुई जो बहुत ही रिलीजियस थे, और घर में कोई ना कोई पाठ ग्रंथ साहब का या कुछ न कुछ लगा ही रहता था। कभी मेरी मदर लॉ पाठ रखवाती घर पे, फिर सेवा करने का मौका मिलता। तो बहुत अच्छा टाइम निकल रहा था। इन लॉज भी बहुत अच्छे मिले, गुरुजी ने हस्बैंड भी बहुत अच्छा दिलाया। और यूं ही चलते चलते हम लोग थोड़ा टाइम के लिए अब्रॉड भी चले गए, वहां से आके फिर इंडिया में सेटल हो गए। और जब मैं वहां से वापस आई हूँ इंडिया से, तो हम रोज मैं लोधी गार्डन साईं बाबा मंदिर जाने लगी। और ऐसा लगता था कि जैसे जिस दिन मैं नहीं गई हूँ उस दिन कुछ छूट रहा है मेरा, या मैं कोई कमी रह गई है। क्योंकि मैं जब भी वहां बाबा के मंदिर जाती थी, वहां बैठ के गुरुजी के सामने, बाबा के सामने पूरे अपने सारे दिन की बातें, अपने दिल का हाल, दुख हो सुख हो, सब मैं उधर बांट के उनके साथ बातचीत करके ही आती थी। और चाहे अगर मंदिर बंद भी हो जाता था, तो हम रात को 11 बजे चाहे गेट से ही मत्था टेक के आती थी। लेकिन वो एक रूटीन सा बन गया था कि जाना जरूर है। शायद गुरुजी मुझे प्रिपेयर कर रहे थे अपने पास आने के लिए। और ऐसे ही लगता है कि जैसे साईं बाबा के थ्रू ही तुम गुरुजी के पास पहुंच पाते हो। और फिर गुरुजी ने बच्चे भी इतने प्यारे प्यारे दिए, 2 बेटे 1 बेटे। तो मेरे बड़े बेटे की मैरिज तो पहले ही हो चुकी थी, और फिर मेरे छोटे बेटे की मैरिज की बातचीत चल रही थी। तो तभी गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। मेरी जो छोटी वाली डॉटर लॉ की मदर हैं, वो गुरुजी से कनेक्टेड थे। तो उन्होंने शायद बात करी होगी, क्योंकि हमारे बच्चे दे वर सीइंग अराउंड ईच अदर। तो उन्होंने शायद बात करी होगी गुरुजी से कि इस तरह शादी करनी है। तो गुरुजी ने उनको तब बोला कि मुंडे दी मां नु लेके आए। तो तब गुरुजी ने की आज्ञा से और गुरुजी के हुक्म से उन्होंने मुझे बोला कि आपको गुरुजी बुला रहे हैं। मैं गुरुजी के बारे में ज्यादा जानती नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो सुना था अपने बेटे से या अपनी होने वाली डॉटर लॉ से कि वहां पे ये लोग जाते हैं, लंगर प्रसाद करते हैं, गुरुजी के पास बैठते हैं, लेकिन गुरुजी को प्रवचन नहीं सुनाते। शब्द गुरबानी चलती है, लंगर प्रसाद खाते हैं लोग, प्रसाद लेते हैं, और गुरुजी की मर्जी हो, मौज हो तो वो बिठा लेते हैं, नहीं तो अपने अपने घर चले जाते हैं। तो मुझे भी उन्होंने 2-3 बारी बोला, क्योंकि मैं गुरुजी के बारे में ज्यादा जानती नहीं थी, इसलिए कुछ इतनी एंथू भी नहीं थी जाने के लिए। मैं तो ऑलरेडी साईं बाबा के साथ ही बड़ी खुश थी। पर फिर उन्होंने फिर मेरे को बोला कि आपको गुरुजी बुला रहे हैं। अब बच्चों की शादी करनी थी, तो फिर गुरुजी ने बुलाया तो जाना भी था। तो मैंने कहा ठीक है, आप जिस दिन, वो ग्रीन पार्क में रहते थे और हम ग्रेटर कैलाश में, मैं कहा ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो आप रास्ते में कहीं मिल लेंगे, हम गाड़ी आगे पीछे करके फिर चलेंगे वहां से। तो हम इसी तरह से एक दिन वहां गुरु जी के पास पहुंच गए। वहां पे लाइन लगी हुई थी, आंटी आगे थी थोड़ा और मैं 3-4 आंटी पीछे थी। तो उन्होंने गुरु जी को मत्था टेका और कुछ बोला,
और वो बैठ गई। गुरुजी ने इशारा किया, फिर वो बैठ गई। जैसी मेरी बारी आई, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी को देखा, जब मैंने गुरुजी को देखा तो एक अजीब सा ऑरा और इतनी ब्राइट लाइट उनके चारों तरफ, और वाइट चोले में वो बैठे हुए थे। तो अजीब सी जैसे, अब ये चीजें, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाट आई फेल्ट थ्रू दैट टाइम, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड वेरी डिवाइन काइंड ऑफ दर्शन which I had at that time। और जब मेरी बारी आई मत्था टेकने के लिए, तो मैंने, जब मम्मी के साथ कहीं जाती थी या मम्मी अपने कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई पंडित जी के पास ले जाते थे मुझे, शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गोइंग टू पंडित, शी यूज्ड टू टेल मी ऑल द टाइम कि इनके पैर छू लो, उनके पैर छू लो। तो आई यूज्ड टू टेल हर कि नहीं मम्मी, मैं किसी के पैर नहीं छूंगी, जब मुझे रब मिलेगा ना तो मैं रब के पैर छूंगी, या जब मेरा मन करेगा मैं छूंगी। और जब मैं गुरु जी के पास गई हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पैर उनके चरणों की तरफ, मेरे हाथ उनके चरणों की तरफ बढ़े और मैंने उनके चरण छुए। तो गुरुजी ने मेरा नाम लेके बोला, क्योंकि वो आंटी ने शायद बताया होगा या मुझे नहीं पता, कि रूपा आंटी बैठ जाओ। तो मैं बैठ गई वहां पे, हम लोग भी बैठ गए। थोड़ी देर के बाद लंगर प्रसाद स्टार्ट हुआ एंड सब लोग अपना, फिर गुरुजी ने लंगर प्रसाद से पहले सबको प्रसाद देते थे, वो प्रसाद खाया, बाहर जाके हाथ धोए, आके लंगर प्रसाद करा एंड आफ्टर दैट वी ऑल वेंट फॉर आज्ञा अगेन। तो गुरुजी ने हमें बिठा लिया। रात को 12 बजे 1 बजे तक हम लोग बैठे रहे। फिर गुरुजी की जब मौज आती तो वो छुट्टी दे देते। अब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी इतना टाइम बिठाते हैं, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट डे एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लग रहा था वहां बैठ के। फिर इसी तरह हम लोग 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते रेगुलरली जाते रहे और मुझे भी अच्छा लगने लगा एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू द ट्रिप्स कि कब गुरुजी के पास जाएंगे, कब वहां बैठेंगे, लंगर प्रसाद करेंगे। इसी तरह करते करते 3-4 हफ्ते हो गए। तो मैं सोच रही थी कि, फिर मैंने आंटी को पूछा जो मुझे लेके गई थी कि गुरुजी से आपकी बात हो गई शादी के बारे में, क्या बात हुई? तो कह नहीं, अभी तक कोई बात नहीं हुई। तो मैंने कहा फिर पूछे तो सही कि गुरुजी ने मुझे बुलाया है। अब गुरुजी को मुंडे दी माँ पसंद आई है नहीं आई, आगे बातचीत चलाएं भी, क्या करें कैसे करें, तो शायद गुरुजी अपने आप बताएंगे। तो एनीवे उनकी जो भी गुरुजी के साथ बातचीत हुई होगी, फिर उसके बाद कुछ बच्चों की शादी भी फिक्स हो गई गुरुजी की ब्लेसिंग से। और पर वो जहाँ वहां बैठने का जो एक्सपीरियंस था वो एक अलग ही नशा था। तो जब हम वहां बैठे हुए थे तो इसी दिन, अभी मुझे ज्यादा जैसे 4-5 हफ्ते ही हुए थे जाने के टाइम, तो हम लोग दरबार में बैठे हुए थे, सब लोग आंखें बंद करके बैठे हैं। तो थोड़ी देर में एक अंकल आए, गुरु जी को एक लिफाफा पकड़ा गया। तो उसमें से गुरु जी ने छोटे लिफाफे निकाल के एक एक किसी किसी संगत को इशारा करके बुलाए और वो एक एक लिफाफा उनको दे देते। अब मैं तो बहुत नई थी, इसलिए मुझे तो पता नहीं था कि क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और मुझे भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, पुराने लोगों को शायद देते होंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने मुझे इशारा किया, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे ही जाना है, तो मैं इधर उधर देख रही थी। तो मुझे एक आंटी ने बोला कि आपको बुला रहे हैं गुरुजी। तो मैं जब गुरुजी के वहां चरणों के पास पहुंची तो उन्होंने वो लिफाफा मुझे पकड़ा दिया। वो लिफाफा हम लेके आके फिर बैठ गए। अब उसी टाइम तो कोई नहीं खोल रहा था कि लिफाफे के अंदर क्या है। फिर मैंने सोचा कोई, क्योंकि सुना था कि गुरुजी इनविटेशन कार्ड देते हैं किसी की शादी में जाने के लिए, या कहीं पे और जाना हो तो कार्ड वार्ड होता है या कुछ होता है, तो मैंने कहा वही होगा। फिर गाड़ी में आके जब हमने वो खोला तो गुरुजी का इतना सुंदर स्वरूप, ब्लैक एंड व्हाइट चेक शॉल वाला जो मुझे मिला, मैं भी बड़ी खुश हो गई कि मुझे गुरुजी ने अपने हाथ से स्वरूप दिया है। वो हमने रख लिया। अब वो गुरुजी ने स्वरूप दिया तो अगले दिन फिर मैं उसको फ्रेम करवाने के लिए ले गई। अब फ्रेम मुझे सारे लोग कहें कि आप इनको छोड़ जाओ तो हम फ्रेम कर देंगे, आप अगली बार ही ले लेना या 1-2 दिन बाद ले लेना। तो मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं फ्रेम के लिए उसको छोड़ के जाऊं। तो मैं वो लेके अपनी गाड़ी लेके लाजपत नगर चली गई। अब गुरुजी की अपनी लीला है, उन्होंने शायद उस फ्रेम की दुकान में ही किसी को शायद ब्लेस करना था, क्योंकि मुझे पूरे लाजपत नगर में उस साइज का फ्रेम नहीं मिला। क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं फ्रेम हाथ के आती उसमें लगा लूं स्वरूप गुरु जी का और लेके जाऊं साथ में। एक छोटी सी दुकान एक कोने में थी, तो उसके वहां पे बाहर शोकेस में थोड़े से फ्रेम लगे हुए थे। तो मैं उस दुकान के अंदर चली गई, तो उसको मैंने बोला मुझे साइज का फ्रेम दिखा दो।
तो कहने लगा मैडम मैं देखता हूँ, पता नहीं अभी साइज का एग्जैक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम देख लो, मिलेगा तो ठीक है। तो अंदर गया, वो एक फ्रेम लेके आया, ब्लैक कलर का फ्रेम था। और जैसे ही हमने वो स्वरूप उसमें डाला तो ऐसे वो फ्रेम फिट आया उसके, कि जैसे वो उसके लिए ही बना था। एंड आई वाज आल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज मैं उसी टाइप का फ्रेम देख रही थी। आई डिडंट वांट द स्टील फ्रेम्स जो उस जमाने में लोग नॉर्मली बिकते थे या फिर लोग बनाते थे। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने अपना वो स्वरूप उसमें डलवाया, उसको पैक करा और हम घर ले आए। वो शायद गुरुजी ने ही उस शॉपकीपर को ब्लेस करना था जो मुझे ग्रेटर कैलाश से लाजपत नगर तक पहुंचाया वहां पे फ्रेम लगवाने के लिए। एनीवे वो हुआ। फिर इसी तरह से टाइम निकलता गया और 2-3 हफ्ते निकल गए। फिर गुरुजी ने का हुक्म होता था कि वहां जो लंगर प्रसाद मिल रहा है वो यहीं खा के जाओ। लेकिन हम एज पेरेंट्स, हम लोगों को होता है लालच कि अगर कहीं लंगर प्रसाद थोड़ा सा बट ले जाएं घर पे, जो बच्चे नहीं आए हैं या फिर घर के जो फैमिली मेंबर नहीं आए उनको हम थोड़ा सा दे। तो इसी तरह से एक दिन, वैसे तो गुरुजी हलवा प्रसाद देते थे तो वो तो कहीं पैक करने का मतलब ही नहीं बनता था, हम वहीं खा लेते थे, वहीं हाथ धो के आते थे। तो एक दिन गुरुजी ने लड्डू दिया या पता नहीं बेसन की बर्फी दी, तो वो मैंने थोड़ी सी टिश्यू में लपेट के अपनी पॉकेट में रख ली और हाथ धो के थोड़ी सी खाई। फिर हाथ धो के हम लोग लंगर प्रसाद के लिए आके बैठ गए। तो उस दिन लंगर प्रसाद करते करते इतनी अनकंफर्टेबल सी मुझे फीलिंग हो रही थी कि जैसे गुरु जी एक टक मुझे देखे जा रहे हैं, और शायद जैसे एक चोर की चोरी पकड़ी जाती है। आई वाज गेटिंग दैट काइंड ऑफ अ फील। तो फिर भी चुपचाप सब 4 लोग हम बैठे थे, मैं लंगर प्रसाद हम करते रहे। तो गुरु जी ने एक अंकल को इशारे से अपने की तरफ बुलाया और कुछ बोला। जब लंगर प्रसाद करते करते फिर वो अंकल ने बोला कि गुरुजी कह रहे हैं कि जिन्ना जिन्ना ने प्रसाद छुपाया वो अपना कटन ते खा लैन, वो उन्हों दी ब्लेसिंग हैगी है और उन्होंने ऐसे ही खत्म करना। एंड आई फेल्ट सो एम्बैरेस्ड कि मुझे समझ में नहीं आई कि मैं निकालूं कैसे गुरुजी को। तो शायद उन्होंने मुझे देख लिया, कैसे किया मुझे नहीं मालूम। तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी पॉकेट में से हल्का सा हाथ डाल के वो प्रसाद निकाला और वहीं पे खत्म किया। और बिल्कुल जैसे चोर की चोरी पकड़ी चली जाती है ना, आई हैड दैट काइंड ऑफ फीलिंग। फिर हम लोगों ने लंगर प्रसाद खत्म करा, बाहर हाथ धोए, फिर गुरु जी का मत्था टेकने के लिए आए तो गुरु जी ने फिर बिठा लिया। रात को 2 बजे तक हम लोग बैठे रहे और तब ऐसा नशा सा आ गया था कि सब लोग छुपने लग गए कि गुरु जी कहीं बुला के भेज ना दें, छुट्टी ना दे दें कि चलो भागो अब यहाँ से जाओ, आ गया आ गया। तो हम लोग पिलर के पीछे पीछे छुप के बैठ जाते थे कि गुरु जी की नजर ना पड़े। लेकिन गुरु जी की नजर तो कहीं पे भी पड़ जाती है। तो एनीवे जब टाइम आता है तो गुरुजी कहते थे कि फिर कहने लगे बाद में कि चलो जाओ हुन जाओ, ब्याह दिया तैयारियां करो, जाओ ऐश करो, जाओ बाजार जाओ, शॉपिंग करो। हर बार गुरुजी ने यही बोलना कि जाओ ब्याह दिया तैयारियां करो। सो वी वर वेरी हैप्पी एंड इलेटेड कि गुरुजी की ब्लेसिंग है और गुरुजी कह रहे हैं जाओ शॉपिंग करो। तो हम अपना खुल के शॉपिंग करनी, शादी की तैयारियां हो गई। बड़े अच्छे से गुरुजी ने शादी करवाई। गुरुजी ब्लेस करने भी आए बच्चों को। So it was all a very nice experience and very nice blessings which we had. अब गुरुजी को ही पता है कि मेरे को शादी से 2 साल पहले कुछ काफी ज्यादा हेमोग्लोबिन मेरा कम रहने लग गया था और इतनी ज्यादा वीकनेस, और डॉक्टर फाइब्राइड्स हो गए तो डॉक्टर्स ने बोला था कि आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए, नहीं तो हेमोग्लोबिन इतना कम 4-5 पे जा रहा है तो यू कैन कोलैप्स एनी टाइम। तो मैं टाल मटोली करी थी बिकॉज आई डिडंट वांट टू हैव द सर्जरी डन। और उसके बाद ही, और इट वाज फिक्स्ड कि नहीं आपको सर्जरी तो करवानी पड़ेगी, फाइब्रॉइड्स हैं तो आपको रिमूव तो करवाने ही पड़ेंगे। तो हमने कहा ठीक है चलो जब करवाने पड़ेंगे तो करवाएंगे, देखते हैं करती रही मैं। और इन फिर उसी दौरान गुरुजी ने अपनी शरण में बुला लिया और थोड़ा टाइम पहले की मेरी सर्जरी वगैरह सब फिक्स हो गई थी। तो फिर बच्चों की शादी के टाइम आ गया तो मैंने कहा चलो ठीक है अब शादी के बाद करा लेंगे जो करवाना होगा। पर वो पता ही नहीं लगा कि गुरुजी ने कब ब्लेस कर दिया, कब फाइब्रॉइड्स भी खत्म हो गए, कब मेरी वो प्रॉब्लम भी खत्म हो गई और एचपी में मेरा अपने आप ठीक हो गया। लाइफ नॉर्मल रूटीन में चलती रही और वो सर्जरी वगैरह के जो
डॉक्टर ने कहा था कि कोई आपको ताकत नहीं रोक सकती, यू हैव टू गो अंडर द नाइफ। तो वो सब गुरुजी ने अपने आप ही ब्लेस करके सब ठीक कर दिया। तो ये तो गुरुजी को ही पता है कि किसको कहाँ बुलाना है, कब बुलाना है, कैसे बुलाना है, कैसे ब्लेसिंग करनी है। अब समझ में, हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग ये सब हमें नहीं समझ में आती कि हमारी जर्नी गुरुजी के साथ कब शुरू हुई। हमें तो यही लगता है कि गुरुजी के जब दर्शन करें तभी हमारी जर्नी शुरू हुई, लेकिन ये अब आस्ते आस्ते पता लगता है कि गुरुजी तो कब से हमें ब्लेस कर रहे थे, कब से वो उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा हुआ। तो उन्हीं दौरान में फिर थोड़ी टाइम के बाद ही हम लोग बड़े मंदिर खुल गया, बड़े मंदिर में सेवा के लिए जाने लगे। तो तब मैं सेवा पे नहीं जाती थी, पर गुरुजी के हमारा कुछ ग्रुप था आंटियों का जो सुबह मंडे को शिव मूर्ति सेवा करते थे। तो जब हम मत्था टेक के बाहर निकलती थी तो वो मुझे हमेशा कहती थी कि तुम ना सेवा के लिए आया करो सुबह। तो मैं कहती थी अच्छा ठीक है आऊंगी, पर तब इतना मालूम नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं कर रहा। और उन्हीं दिनों में मेरी शोल्डर में बहुत ज्यादा दर्द रहने लग गई थी, फ्रोजन शोल्डर हो गया था। तो मैं कहती थी ये लोग देखते थे हम लोग हॉल दरबार में बैठे ये लोग सेवा करते थे, तो मैं कहती थी ये लोग तो इतने अच्छे से जोर जोर से रगड़ रगड़ के सेवा करते हैं, मेरा तो फ्रोजन शोल्डर है, मैं तो इतनी जोर से कर भी नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा डेली पड़ गई। तो 2-3 बारी वो आंटी ने मुझे बोला कि आप सेवा पे आया करो। तो फिर मैं उनको बोल देती अच्छा मैं आऊंगी, ये लोग सुबह 5:30 5:30 बजे पहुंच जाते थे। तो एक दिन फिर मैं मंदिर से बाहर आ रही थी तो आंटी ने फिर मुझे पकड़ लिया। तो उस दिन उन्होंने बड़ी सख्ती से मुझे बोला कि आपको कितनी बारी बोला कि सेवा पे आया करो। मैं कह रही अच्छा अगले मंडे में पक्का आऊंगी। सो आई वेंट फॉर सेवा में। बस रास्ते में यही अरदास करती रही कि गुरुजी मेरे को दर्द हो रही है, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, वेदर आई बी एबल टू डू जस्टिस और नॉट। अब गुरुजी ने बुलाया था सेवा के लिए तो फिर गुरुजी ने ब्लेस भी शायद करना ही था। तो उन्होंने, हम लोगों ने जैसे ही शिव मूर्ति की सेवा स्टार्ट करी तो वहां से नॉर्मली रूटीन होता था कि पूरी हम लोग एक साइड से शुरू करके पूरी परिक्रमा करके तो वहां पे फिर खत्म करते। तो मेरी सेवा ही स्टार्ट हुई तो वो कंधों से हुई। मैं गुरुजी के वहां शिव मूर्ति के पीछे खड़ी हुई थी, वहीं से मैंने सेवा स्टार्ट करी। और फिर करते करते पूरी परिक्रमा करके हम लोगों ने फिर जो भी ब्रासों का जो भी हमारा रूटीन था वो खत्म हुआ। उस दिन भी मुझे इतनी दर्द हुई शोल्डर में, शाम को आके मैंने देखा, मैंने कहा बहुत दर्द हो रही है। पर एनीवे फिर अगला मंडे आ गया, करते करते 3 या 4 मंडे में गई होंगी और वो दर्द का कहाँ चली गई मुझे पता ही नहीं लगा। और पहले ये हाल होता था कि बच्चे भी अगर हाथ लगा लेते हैं मेरे शोल्डर पे तो जैसे मैं टच मी नॉट हो गई थी कि मम्मी को हाथ मत लगाओ अभी चिल्लाएंगे दर्द से। हाथ में गिलास पानी का पकड़ना भी मुश्किल था फ्रोजन शोल्डर की वजह से। तो वो गुरुजी ने सेवा करवा के कब वो दर्द ठीक कर दी, कब मेरा फ्रोजन शोल्डर अपने आप ही खुल गया तो मालूम ही नहीं पड़ा। बाद में आदमी सोचता है कि हाँ ये भी हुआ ये भी हुआ। अब इससे ज्यादा ब्लेसिंग और गुरुजी आपको क्या दें कि बिना आपके कहे बिना आपके बोले सब काम अपने आप ही वो बेचारे करते रहते हैं। यूं ही एक जब हम एक दिन सत्संग वो शिव मूर्ति की सेवा के बाद हॉल में बैठे हुए थे दरबार में, तो हम थोड़ा टाइम बैठते थे, फिर उसके बाद बाहर निकलते थे, फिर आंटी शिव पुराण पढ़ती थी, पढ़ के फिर हम प्रसाद खाया, जगह जगह में सत्संग। तब इतना रश नहीं होता था और इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं थी, तो छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग सत्संग करते रहते थे संगत। तो कभी किसी ग्रुप के साथ बैठ जाना, कभी किसके साथ अच्छे अच्छे सत्संग सुनने और फिर अपना चाय प्रसाद पीनी, समोसा प्रसाद खाना, तो घर आ जाना। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे दिखाया रात को कि हम लोग दरबार में बैठे हुए हैं, तो जैसे हो सकता है मेरे अंदर की कोई मैल हो या गंद हो जो गुरुजी ने निकलवाना हो। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि जो ऊपर शिवलिंग है उसमें जो शैंडलियर लगा हुआ है उसमें इतने बड़े बड़े जाले लटक रहे हैं। तो गुरुजी ने मुझे इशारा करके बताया कि तुम लोग इतनी सफाई करते हो मंदिर में, आसपास सब देखते हो, लेकिन तुम लोगों ने कभी ऊपर ध्यान नहीं दिया कि मंदिर के शैंडलियर में कितने जाले लटक रहे हैं। तो उन्होंने बिल्कुल बड़ी इंस्ट्रक्शंस दी कि ये सफाई करनी है वहां पे। अगले मंडे को जब हम मंदिर गए तो मैंने फिर सेवादार आंटी को बोला कि हम लोगों को शैंडलियर की सफाई करनी है। और एक्चुअली जब हम लोगों ने शैंडलियर जला के और देखा तो उसमें इतने
जाले लटक रहे थे जो वैसे नॉर्मल दिन के टाइम नहीं नजर आते थे। फिर माली अंकल को बुला के हम लोग शैंडलियर नीचे करवाया, सफाई करी सारी, फिर शैंडलियर ऊपर करा। फिर एक रूटीन ही बन गया कि थोड़े 2-3 महीने के बाद शैंडलियर की सफाई होती थी। ऐसे ही एक दिन रात को ड्रीम में गुरुजी ने मुझे, फिर मेरे अंदर का कोई मैल निकालना होगा, तो उन्होंने मुझसे मंदिर की सारी धुलाई कराई और मैं मंदिर झाड़ू लेके सारे मंदिर की धुलाई कर रही हूँ और गुरुजी मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं और मुझे उनकी चोला चोला की आवाज आ रही है, जैसे जब वो चलते थे उनके चोले की आवाज आ रही थी और मैं देख रही हूँ कि गुरुजी के चरण मेरे साथ साथ पीछे पीछे चल रहे हैं। तो मैंने पूरे मंदिर में झाड़ू लगाया और फिर मैंने गुरुजी को देखा, तो गुरुजी कहते हैं नहीं एक बारी और लगा। तो फिर से मैं शुरू हो गई, फिर सारा मंदिर गुरुजी ने मुझसे साफ कराया और फिर एंड में आके जब पूरा मंदिर सारा साफ झाड़ू लग गया, फिर मैंने गुरुजी को देखा, तो फिर गुरुजी ने मुझे स्माइल दिया और इशारा किया कि चंगा हो गया, चलो निकलो अंदर से जाओ। इसी टाइम दौरान में जब मैं एक बार हम एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे, लंगर से पहले सब लोग चाय प्रसाद पी के बैठे हुए थे, तो एक अंकल आके उन्होंने गुरुजी को एक लिफाफा पकड़ाया, उसमें छोटे छोटे पाउच थे। तो वो छोटे छोटे पाउच लेके गुरुजी, जैसे उनका रूटीन था, संगत को किसी को जिसको ब्लेस करना था वो बुला के उनको देते थे। तो मैं भी बैठी हुई थी, ये काफी शुरू की बात है, तो मैं भी बैठी हुई थी, आंखें बंद थी, मैं देख रही थी। फिर आंखें टेढ़ी करके, आंखें जरा जरा सा खोल के, आदमी का लालच ही नहीं खत्म होता ना, तो खोल खोल के हम देख रहे थे कि गुरुजी बुला बुला के दे रहे हैं किसी को। फिर मन में यही होता था कि चलो कोई बात नहीं, मेरी अगर होगा, गुरुजी ने मुझे ब्लेस करना होगा किसी चीज से तो बुला के दे देंगे। तो मैं फिर आंखें बंद करके बैठ गई, मैं कहा मैं देखूंगी भी नहीं, नहीं तो पता नहीं आज मुझे फील क्या होगा, मुझे नहीं पता। फिर मैं आंखें बंद करके बैठ गई। तो मेरे साथ में एक आंटी बैठी थी, थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरी कोनी में हाथ मारा कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं। मैं कहा नहीं आंटी, आपको बुला रहे होंगे, मुझे नहीं बुला रहे। तो फिर देखा तो गुरुजी उंगली से मुझे इशारा कर रहे थे, कहते नहीं आंटी आपको ही बुला रहे। तो फिर गुरुजी इशारा कर रहे थे और मेरे देखते ही देखते वो जितने भी छोटे छोटे पाउच गुरुजी के हाथ में थे वो सारे बट गए थे और गुरुजी का जो हाथ था वो बड़े वाले पाउच के अंदर था, उसके हाथ में उनके छोटा वाला पाउच था या जो भी था। तो मैं गुरुजी के सामने बिल्कुल चरणों के पास जाके बैठ गई अपनी नीज के ऊपर। तो गुरुजी ने फिर वो बड़ी देर के बाद वो पाउच, छोटा सा पाउच बड़े पाउच में से निकाला और मेरे हाथ पे रख दिया और वो मेरे हाथ पे रख के वो अपने अंगूठे से और बड़ी उंगली से वो उसको रगड़ रहे थे, मल रहे थे और फिर बड़े टाइम के बाद उन्होंने मेरे हाथ में रख दिया। और जैसे ही मेरे हाथों में उनके हाथ आए और टच किया, बिल्कुल पूरी मेरी पूरी बॉडी में ऐसे अजीब सी झंझनाहट से शुरू हो गई। कोई गुरुजी की टच किया, गुरुजी ने प्रेजेंस दी मुझे और ब्लेस किया और फिर उन्होंने स्माइल करके बोला कि चलो जाओ तुझे। मैं वापस आके बैठ गई और मैं आके इतना रोई, मतलब आई गॉट सो इमोशनल कि गुरुजी ने इतने प्यार से मुझे बुलाया और फिर उन्होंने इतने प्यार से मुझे वो जो कुछ भी था वो मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि वो क्या है उसके अंदर। मैंने उठा के रख लिया और बहुत रोई उस टाइम, इतने अंदर से जैसे भरा हुआ इंसान बैठा होता है। पर अच्छा भी बहुत लगा कि गुरुजी ने मेरे अपना हाथ रखा मेरे हाथों में, बहुत टाइम के लिए टच करके हम लोग बैठे रहे। फिर हमने गाड़ी में आके वो खोला तो गुरुजी का बहुत ही सुंदर सिल्वर फ्रेम में छोटा सा स्वरूप पेंडेंट था एंड आई वाज सो हैप्पी। पूरा रास्ता में रोती हुई आई वापस कि गुरुजी ने मुझे इतना अच्छा ब्लेस किया और पेंडेंट दिया। और वो पेंडेंट मैं हमेशा अब अपने गले में पहन के रखती हूँ चेन के साथ। तो बीच में कुछ टाइम के लिए देखा मैंने पेंडेंट का ना लिंक थोड़ा सा लूज हो गया था, तो मैंने उठा के उसको अलमारी में रख दिया कि कहीं टूट के गिर ना जाए। हम लोगों को तो यही होता है ना कि गुरुजी ने अपने हाथ से चीज दी है तो वो टूट ना जाए या खराब ना हो जाए, गुम ना हो जाए, तो मैंने रख दिया। और उन दिनों में फिर जब मेरी कुछ तबीयत पेट खराब होने लग गई, थोड़ा सा मैं खराब चल रही थी, हेल्थ इश्यूज चलने लग गए, तो फिर गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और मुझे बोला कि जड़ी ब्लेसिंग मैं तो लोगों को देना वो अलमारी वास्ते नहीं है क्या, डोंट कीप देम इन द कबर्ड्स, दे आर फॉर यू, सो यू हैव टू यूज देम।
फिर मैंने वो पेंडेंट निकाला, उसको ठीक करवाया, उसका जो कुंडा था उसको रीइंफोर्स करवा के फिर मैंने पहन लिया। एंड बाय गुरुजी's grace, automatically my health started to improve and things started to work out fine. गुरुजी अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं और इतना ब्लेस करते हैं, और हमें क्या करना है, हमें सिर्फ गुरुजी को प्यार करना है और उनको सरेंडर करना है। इससे ज्यादा गुरुजी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते अपनी संगत से। थोड़े साल पहले मेरा बर्थडे था अप्रैल में, और मेरा बर्थडे 15 अप्रैल को होता है। 13 अप्रैल को हम लोग बैसाखी जो सेवा करके आए थे मंदिर से, और 15 को मेरा बर्थडे था। तो डेकोरेशन वगैरह वहीं लगी हुई थी, लेकिन उस दिन नॉन संगत डे था और बर्थडे था, तो मुझे जाना भी था। मैं माथा टेकने के लिए गई गुरु जी के पास। वहां गेट तक पहुंची तो अंकल बैठे हुए थे वहां पे, सेवादार अंकल। तो मैंने उनको बोला कि मुझे अंदर जाने दो, मेरे को मत्था टेकना है। तो उन्होंने भी बोला ठीक है आंटी, आप अंदर समाधि तक चले जाओ। तो मैं समाधि तक पहुंची, वहां मैंने माथा टेका, और फिर थोड़ा और आगे जाके मैं हॉल के दरबार की सीढ़ियों तक चली गई अंकल को बोल के। अंकल ने कहा ठीक है आप सीढ़ियों तक चले जाओ। वहां से मत्था टेक के मैं वापस आ रही थी। मैं कहा गुरु जी आज बर्थडे है और मुझे कुछ मिला ही नहीं है, गिफ्ट भी नहीं, चाय प्रसाद भी नहीं, तो मैं क्या लेके जाऊंगा, आप मुझे क्या दोगे आज। तो मैं पूरा ऐसे मंदिर का चक्कर, जैसे वहां सीढ़ियों से मत्था टेक के वापस आ रही थी, और जब समाधि भी मैंने गुरु जी के आगे मत्था टेका आज्ञा लेने के लिए, जो डेकोरेशंस हमने लहरिया की लगाई थी वहां पे बैसाखी पे, तो उन्हीं डेकोरेशंस में से एक दुपट्टा पूरा आके मेरे सर के ऊपर गिरा, जो गुरुजी ने मुझे मेरे बर्थडे पे ब्लेस करके मुझे बर्थडे की गिफ्ट दी। तो अंकल ने भी देखा उसको गिरते हुए, और फिर उन्होंने इशारा किया कि आंटी आप ले जाओ इसको, ये आप ही की ब्लेसिंग है। और आई वाज सो हैप्पी कि गुरुजी ने मुझे बर्थडे की गिफ्ट दी। गुरुजी आपकी छोटी से छोटी मन में जो बात आती है उसको भी पूरा करते हैं, और मुझे थोड़े छोटे छोटे उन्होंने ड्रीम दर्शन में दिखा के इतनी बारी ब्लेस किया है कि एक बारी मैं बहुत उदास बैठी हुई थी, रात को सोई तो ऑलमोस्ट आई वाज इन टीयर्स, आई वाज मिसिंग माय मॉम। तो उसी दिन रात को गुरुजी ने आके मुझे ड्रीम में बैठे हुए एक बहुत बड़ा हॉल दिखाया, उसमें गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे हुए, और उन्होंने, मैं कोने में बहुत उदास सी बैठी हूँ, तो इशारा करा उंगली से, जैसे वो अपनी संगत को बुलाते थे। इशारा करके वो मुझे अपने पास बुलाते हैं और फिर मुझसे पूछते हैं कि की होया तनु। तो मैं उनको बताती हूँ गुरुजी मैं बहुत उदास हूँ, मुझे ना हक चाहिए। तो गुरुजी एकदम अपनी गद्दी से खड़े हो जाते हैं, तो कहते फिर आ जा फिर। और मैं इतनी जोर से गुरुजी के गले मिली और जाके जप्पी मार के, कितना टाइम वहां पे मैं खड़े रही गुरुजी को जप्पी मार के, मुझे पता ही नहीं लगा कि कब सुबह हो गई और मेरी आंख खुली, तो माय आईज वर स्टिल वेट विद टीयर्स। और छोटे छोटे गुरुजी ने इतने दर्शन दिए। गुरुजी के जाने के बाद थोड़े टाइम की ही बात है, तो मैं ऐसे ही बैठी थी, गुरुजी को बोल रही हूँ गुरुजी जैसे आप हलवा प्रसाद हमें खिलाते थे लंगर के बाद, गरम गरम हाथ में देते थे, मैं बहुत मिस करती हूँ, मुझे भी वो हलवा प्रसाद चाहिए दोबारा। तो फिर एक आध दिन के बाद गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में बताया कि बहुत मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, और एंट्रेंस जो है वो पीछे की साइड से हो रही है, जोड़ाघर की तरफ से, और एंट्रेंस और हॉल के एंट्रेंस भी पीछे गुल्लक रूम की तरफ से हो रही है, और मेन गेट से लोग बाहर जा रहे हैं संगत। तो हम लोग भी पीछे पीछे वहां चले गए, और मैं अंकल को पूछी अंकल आप पीछे से क्यों जा रहे हैं। तो अंकल कहते हैं यही गुरु जी का आदेश है, इधर से ही जाना है सबने। तो हम लोग वहां से चढ़ते गए, गुल्लक रूम क्रॉस किया, तो आगे देखा गुरु जी की गद्दी पे गुरु जी नहीं थे, वहां बैठे हुए थे। मैं इधर उधर देख रही हूँ, मैं कहा गुरु जी कहाँ है। तो इधर उधर देखते रहे, पर देखा संगत बाहर जा रही है। तो जो मेन हॉल का बड़ा वाला दरवाजा है वहां पे संगत रुक रही है एक एक सेकंड के लिए, और एक हाथ आके संगत को कुछ प्रसाद दे रहा है, कुछ दे रहा है। तो मैं वहां जाके, मेरी बारी जब आती है तो मैं देखती हूँ, तो वहां गुरु जी खड़े हुए हैं, और बहुत बड़ा थाल रखा हुआ है स्टूल के ऊपर, उसमें से वो गरम गरम हलवा प्रसाद सारी संगत को खिला रहे हैं, दे रहे हैं, उनके हाथों में डाल रहे हैं।
तो मैंने भी अपना हाथ आगे किया और मैंने देखा, तो फिर मैं गुरुजी को कह रही हूँ, मैं तो गुरुजी मैं तो आपको वहां देख रही थी, आप यहाँ पे खड़े हो, प्रसाद दे रहे हो। तो गुरुजी कहते हैं अल्लाह। तो उन्होंने एकदम गरम गरम हलवा प्रसाद मेरे हाथ में डाला एंड ही गेव मी सच अ स्वीट स्माइल एंड ही वाज नॉट इन हिज चोला, ही वाज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट एंड अ व्हाइट पैंट, और वहीं दरबार के दरवाजे पे ही खड़े सबको प्रसाद दे रहे थे। वहां से हम लोगों ने प्रसाद लिया और बाहर आ गए, और इसी तरह से मेरा ड्रीम फिर वहीं टूट गया, खत्म हो गया। तो जब गुरुजी के चोला छोड़ने का मेरे को मेरी डॉटर लॉ ने फोन करा था, तो वो बहुत रो रही थी फोन के ऊपर, मुझे बार बार कुछ बोलती जा रही है और मैं से कह रही है, करी गुरुजी चले गए, गुरुजी चले गए। मैं कहा कहाँ चले गए गुरुजी, आप रो क्यों रहे हो, ठीक से बात करो। कहती नहीं मॉम गुरुजी चले गए। तो फिर उसने मुझे बताया, तो मैं कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, वो गए हैं तो जलंधर गए होंगे या फिर चंडीगढ़ या कहीं ना कहीं जाते रहते थे, गुरुजी गए होंगे तो आ जाएंगे। कहती नहीं मॉम आप मंदिर पहुंचो। तो हम लोग जब मंदिर पहुंचे तो वहां पे बहुत भीड़ ऑलरेडी इकट्ठी हो चुकी थी और गुरुजी को हॉल में लिटाया हुआ था येलो कलर के चोले में। तो बारी बारी सब लोग लाइन पे तब हिट किया जैसे फॉर ए फ्यू सेकेंड्स कि जो वो कह रही थी क्या कह रही थी। तो सब लोग लाइन लगा के खड़े हुए थे और जगजीत सिंह जी का भजन चल रहा था। तो जब हमारी बारी आई दरबार में, सब लोग परिक्रमा लेके एक साइड से जाके दूसरी साइड से बाहर आ रहे थे, तो जैसे ही मैं मतलब आई वाज टोटली जोन्ड आउट, कोई फीलिंग्स नहीं, कोई कुछ नहीं। तो नथिंग हिट मी कि क्या हो क्या रहा है, ये क्यों क्या हो रहा है। तो जैसे ही मेरी बारी आई परिक्रमा लेने की, तो मैं एक सेकंड के लिए वहां रुकी और मैं गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी क्या कर रहे हो आप, क्यों ये क्या लीला दिखा रहे हो, क्यों लेटे हो यहाँ पे, आप कहीं नहीं गए और ना ही आप कहीं जा सकते हो, प्लीज आप उठो। तो फिर एक सेवादार अंकल ने मुझे पीछे से नच किया कि आंटी चलो और भी संगत है। तो फिर मैं वहां से बाहर आ गए, हम लोग बैठे रहे, फिर जो रूटीन चल रहा था वो चलता रहा। लेकिन कभी भी ये हिट नहीं किया और अभी तक भी नहीं करा कि जब हम चाहते हैं गुरुजी वहां नहीं है, क्योंकि गुरुजी की प्रेजेंस इतनी है और इतना वो दिखाते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन रजिस्टर इन योर माइंड कि गुरुजी इज नॉट देयर। एंड आई हैव नेवर इवन बिलीव टिल टुडे कि गुरुजी चोले में नहीं है या वो दुनिया में नहीं है। गुरुजी जहां भी देखते हो मुझे तो गुरुजी गुरुजी ही नजर आते हैं। एंड बिकॉज ही आंसर्स ऑल आवर प्रेयर्स, ही इज देयर इन योर ड्रीम दर्शन में, कहीं ना कहीं वो अपनी प्रेजेंस दिखाते रहते हैं। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू एग्री और इवन थिंक अबाउट इट कि गुरुजी नहीं है। यूं ही जब हमारी मंडे को सेवा होती थी, तो मंडे की पेंडेमिक से पहले हमारी सेवादारों का रश काफी ज्यादा हो गया था शिव मूर्ति की सेवा। तो आस्ते आस्ते हमारी जो आंटीज थी, सेवादार आंटी, उन्होंने हमारे लोगों की टर्न लगा दी कि कोई महीने में एक बारी आती थी किसी की, या महीने में 2 महीने में एक बारी आती थी, तो हम लोग बाहर बैठ जाते थे। लेकिन ये तो हमें नहीं पता था कि मंदिर अब बंद होने वाला है, पैंडेमिक आ रहा है। तो बिल्कुल इस बात के लिए भी हम लोग तरस जाएंगे कि गुरुजी के मंदिर में भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो उन्हीं दिनों की बात है, पैंडेमिक के मंदिर बंद होने से थोड़ा टाइम पहले मेरे को गुरुजी ने इतनी सुंदर ब्रास की शिव मूर्ति पहुंचाई एक सेवादार के थ्रू। ना वो मुझे जानते हैं ना मैं उन्हें जानती हूँ, लेकिन उन्होंने एक पैकेट पकड़ाया मेरी डॉटर को कि ये तुम्हारी मम्मी के लिए है, उनको दे देना। तो जब वो शाम को घर पे आई, उसने मुझे पकड़ाया, कह लगी मम्मी आपके लिए एक अंकल ने दिया है। तो मैं कहा मैं तो किसी अंकल को जानती नहीं हूँ बेटा, उन्होंने क्या दिया। कहती आप देख लो। मैंने सोचा शायद गुड़ होगा या पंजाब से कोई कभी कोई ना कोई अंकल ले आते थे कुछ, या आंटी कभी आई तो सेवादार आंटी जो जान पहचान की थी तो कभी ले आते। मैं कहा शायद गुड़ होगा, इतना भारी भी है, देख रही हूँ मैं। तो कहती है आप ही खोल के देख लो, उन्होंने कहा था कि हम मम्मी को देना, वो अपने आप ही खोलेंगी। तो जैसे जैसे मैं पेपर न्यूज़पेपर में लपेटा हुआ था, मैं लेयर खोल रही हूँ पेपर की, तो जैसे जैसे मैं लेयर खोल रही हूँ तो वो भारी था, मुझे लग रहा था कि हाथ से छूट ना जाए। तो जैसे ही लास्ट लेयर मैंने खोला और इतनी मैं खुश हुई देख के, मुझे लगा कि जैसे खुशी के मारे मेरे हाथ से छूट ही जाएगा। इतनी सुंदर शिव मूर्ति, बिल्कुल वैसी छोटी मूर्ति जैसे मंदिर में लगी हुई है, उसके साथ की सिमिलर मूर्ति गुरुजी ने मुझे घर पे पहुंचाई।
कि फिर क्योंकि उसके थोड़े दिन बाद ही मंदिर बंद हो गया और सब लोग अब पूरी संगत तरसने लग गई मंदिर जाने के लिए। लेकिन गुरुजी ने तो ब्लेस किया था कि घर घर में मंदिर होगा, घर घर में पूजा होगी। तो उन्होंने शिव मूर्ति, मेरे पास थी भी नहीं, और उन्होंने शिव मूर्ति भी घर पे पहुंचवा दी, मेरे को दे दी। तो हम लोगों ने अपने मंदिर में, जहां गुरुजी ने अपना स्थान बनवाया था, तो उसका भी सत्संग है, मैं आपको सुनाऊंगी। जब ये फ्लैट गुरुजी ने हमें ब्लेस करके दिया, तो हम लोग सोच ही रहे थे कि मंदिर कहाँ बनाएं, और माइंड में एक कमरा था जहाँ पे सोचा था कि हम मंदिर बनाएंगे, यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगाएंगे। और वो मंदिर भी मैंने बड़ी अच्छे से, हमने ब्रिक वॉल की डेकोरेशन बैक में करवानी थी, और उसके ऊपर हमने स्वरूप लगा के गुरुजी का मंदिर बना। लेकिन वो ब्रिक वॉल्स जो थी, जब रात को कारीगर लगा के जाते, सुबह उठ के वो जब आते तराई करने के लिए, तो सारी की सारी ब्रिक वॉल्स नीचे गिर जाती। इस तरह से 3-4 दिन ऐसे चलता रहा, और बाय द एंड ऑफ इट ब्रिक वॉल्स, इतनी ब्रिक्स कम रह गई। तो वो, क्योंकि मैंने पर्टिकुलरली राजस्थान से मंगवाई थी, तो फिर वो हमारा कारीगर कहने लगा कि मैम अब तो ये पूरी नहीं होगी दीवार, ब्रिक्स तो बहुत कम हो गई हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, तुम शुरू करो, मैं ऑर्डर कर दूंगी, फिर जब आएंगी तो हम पूरी करेंगे, बाकी इंटीरियर्स करो तुम। तो मैंने उसको बोला, जाके ऑर्डर करने के लिए गई, तो कहने लगा मैम अभी तो 2-3 महीने लग जाएंगे, अब स्पेशल आपने कलर भी मंगाया, तो अब कलर चेंज करो, तो जो स्टॉक में है वो ले लो। तो मैं कहा नहीं, मुझे तो कलर भी वही चाहिए। कह रहा फिर 2-2.5 महीने लग जाएंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, तुम लगाओ, जब तक हमारा काम चल रहा है अभी फ्लैट का, तो वो एंड में हम कर लेंगे, तब दीवार पूरी कर लेंगे। उस जैसे जैसे फ्लैट का इंटीरियर होता गया, एक वॉल ऑरेंज करवाई गुरुजी ने, दूसरी करवाई, पेंट कराया, ये सब चलता रहा। फिर गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, जो दिखाया कि उनको कौन सा स्वरूप चाहिए, और उन्हें कौन सी दीवार पे अपना स्वरूप चाहिए, और कहाँ पे मंदिर बनेगा। गुरुजी ने इतना क्लियरली दिखाया कि कहते हैं जब लोग मंदिर बनाते हैं, संगत मंदिर बनाती है, तो एक कोने में ये मेरे को बिठा देते हैं। जब तुम लोग मुझे अपने घर का बड़ा मानते हो, अपना भाई मानते हो, एज अ फादर मुझे रिस्पेक्ट करते हो और इतना प्यार देते हो, और मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, तो फिर मेरी जगह एक कोने में क्यों क्यों मुझे आइसोलेट किया जाता है? मुझे वहीं पे मंदिर बनाना है, वहीं बैठना है जहां तुम लोग अपना ज्यादा टाइम काटते हो। तो और ड्राइंग रूम में गुरुजी ने वो दीवार दिखाई जहां उनको अपना स्वरूप लगाना था, और कौन सा स्वरूप लगाना था वो भी उन्होंने मुझे दिखाया। तो फिर हमने वो वाली दीवार का और वो वाले रूम का आइडिया ड्रॉप करके अपने ड्राइंग रूम में गुरुजी का दरबार बनाया, वहीं उनका स्वरूप बनवाया मैंने। और फिर हमने वहां पे अपना मंदिर बनाया। फिर शिव मूर्ति जब गुरुजी ने भेजी, तो वो भी हमने वहीं पे रख दी अपने मंदिर में। वहीं हमारा उठना बैठना होता है, वहीं खाना पीना होता है, वहीं गुरुजी के साथ गपशप होती है। अब बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड बीइंग द एल्डर इन द फैमिली, सारी चीजें हम उनके साथ शेयर भी करते हैं, दुख सुख भी हम उनके साथ बांटते हैं। सो इट्स लाइक हैविंग एन एल्डर पर्सन इन द हाउस, जो हमें हमें ब्लेस भी कर रहा है और हमारा देखभाल भी कर रहा है, और हमारी सारी चिंताएं भी सारी गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, वो अपने आप ही ब्लेस करते हैं। आपको मैं अपने अंकल का एक सत्संग सुनाती हूँ। हमारे अंकल जो है, गुरुजी को के ऊपर उनको बहुत फेथ है, बहुत मानते भी हैं, लेकिन वो शुरू से ही बैठ नहीं सकते एक जगह में टिक के। तो जब मैं भी शुरू शुरू में मैंने जाना शुरू किया था, तो अपने साथ उनको 1-2 बार ही ले जाती थी, लेकिन बीइंग फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, यू नो हाउ इट इज, कि शाम का टाइम हुआ नहीं तो एक आध पैग लगाना है या 2 पैग लगाने हैं, तो उनकी शुरू से नहीं चल रही। तो शाम को बड़े रेस्टलेस हो जाते, वहां पे बैठे बैठे अब लंगर प्रसाद खाने तक इशारे करने में, जी चलो माथा टेक लिया, चलें चलें चलें, थोड़ी देर बैठे फिर चलो चलें। तो गुरुजी, ऑब्वियसली गुरुजी को तो सब पता है। तो गुरुजी ने एक बार, मैं ख्याल दूसरी या तीसरी बारी में ही गुरुजी ने उनको बोला कि चंगा फिर तुसी जाओ, घर जाओ, पैग शैग लाओ, ते जाओ ऐश करो। तो हम लोग उस दिन लंगर खा के आए जब घर में, बड़े खुश, कहते हैं गुरुजी ने तो मुझे कहा जाओ घर जाओ ऐश करो, तो पैग शैग लाओ, चलो घर चलते हैं जाके, अब मैं तो अपना पैग लगाऊंगा और फिर खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा। उसके बाद ये मुश्किल से कभी इक्का दुक्का पारी कभी गया हूँ खाली मत्था टेकने के लिए, नॉट कि पूरा टाइम लंगर प्रसाद के लिए बैठे हैं। और गुरुजी ने क्योंकि इनको कह दिया जाओ ऐश करो, तो ब्लेस किया, तो ही इज लाइक द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन। इतने
इतनी गुरुजी की कृपा है उनके ऊपर कि हर टाइम चाहे वो गुरुजी के पास गए या नहीं गए, ही फील्स गुरुजी's प्रेजेंस। उनके कमरे में कितनी बारी गुरुजी के स्वरूप से उनको खुशबू आती है और गुरुजी की अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। और यहाँ तक कि जिस अपार्टमेंट में हम जो गुरुजी ने हमें ब्लेस करके दिया है, जिस दीवार के ऊपर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, उस दीवार के बिल्कुल पीछे मेरे अंकल का बेड लगा हुआ है। सो ही ऑलवेज टेल्स मी कि गुरुजी तो हमेशा मेरे पीछे हैं, गुरुजी ने मुझे थामा हुआ है, तुम लोग मेरी चिंता मत किया करो। क्योंकि रिसेंटली उनको 7-8 साल पहले कैंसर हुआ था, और वो भी गुरुजी ने ऐसे विद इन 15-20 डेज कैंसर डिटेक्ट भी हो गया, उनको ऑपरेशन भी करा दिया, ना उनको कीमो की जरूरत पड़ी, ना कुछ और प्रॉब्लम हुई। नाउ ही इज लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ एंड ही इज बिकमिंग हेल्दी आल्सो एंड परफेक्टली ऑलराइट। तो हमको कहीं निकलना होता है तो हमें होता है भी अंकल को अकेले ना छोड़े। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत टेंशन तो रहती है, तो वो कई बार कहते हैं नहीं तुम लोग जाओ, गुरु जी है ना, मुझे संभाला हुआ है, मेरे पीछे ही तो रहते हैं, वो मेरे साथ ही तो बैठते हैं, तो तुम लोग जाओ। लेकिन अटेंडेंट रखी होती है, जिस दिन अटेंडेंट नहीं आती तो हम लोग फिर कोशिश होती है हमारी कि हम ना निकलें घर से। और कोविड के टाइम पे भी मेरे को कोविड हुआ, हम लोग घर में 3 ही लोग हैं, मैं, मेरी डॉटर और अंकल। मेरे को कोविड हुआ और उसी टाइम उसको भी हो गया, हम दोनों कोविड से बुखार में पड़े हुए हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, मेड्स का आना भी बंद हो गया, सब कुछ। अब अंकल को कौन देखे, उनकी मेड को भी बंद कर दिया आना। तो उनको हम बड़ा समझा रहे थे कि आप अंदर अपने रूम में रहो, बाहर मत आओ। कोविड का टाइम है, हम दोनों को कोविड हुआ हुआ है, लंच खाना हमारा पैक आता था, तो उनकी डिस्पोजेबल उनको हम टेबल रखी हुई थी कि आप अपना पकड़ लो बाहर से, हम लोग खा लेंगे, वो अपना बाहर खा लेंगे। तो वो फिर बाहर आ जाए, फिर बाहर आ जाए, कहते हैं कोविड तुम्हें हुआ है ना, तो तुम लोग अपने अपने कमरों में जाके बंद हो, मैं, मुझे तो नहीं हुआ, मैं नहीं बंद कमरे में रह सकता। तो वो अपना अंदर बाहर घूमते रहे। अब हमें टेंशन कि हम दोनों ऑलरेडी कोविड से पड़े हुए हैं, बुखार है, इनको हो गया तो फिर कौन देखेगा। पर वो माने ही नहीं बात, और गुरु जी की इतनी मेहर, इतनी कृपा उनके ऊपर कि हम दोनों आस्ते आस्ते करके ठीक हो गए, रिकवर हो गए, और उन्हें आज तक बुखार तक भी नहीं हुआ, और कोविड तो बहुत दूर की बात है। एंड इज ऑलवेज, गुरु जी हैज प्रोटेक्टेड हिम एंड इज ब्लेस्ड हिम विद एवरीथिंग, with good health, and we are very happy. जब हम लोग मंडे को मंदिर जाते थे और वहां बैठना, शुरू शुरू की बात है, तो मैं कई बार देखते थे आंटियों को, हम लोग जो पीछे किचन में सेवा करते थे, या लंगर के लिए जब हम रात को जाते थे, तो हम थोड़ी देर के बाद हाथ धो के बाहर बैठ जाते थे, तब इतना रश नहीं होता था, तो आंटी किचन में सेवा कर रही होती थी, तो अंदर बाहर घूम रही होती थी व्हाइट कलर की टोपी पहन के। तो ऐसे फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड कभी मन में आया ध्यान कि गुरु जी मुझे भी ना ही हो ऐसे टोपी पहन के मंदिर में घूमना है, मुझे भी सेवा करनी है, क्योंकि मैंने कभी मंदिर में सेवा ऐसे करी नहीं थी। तो एक थॉट आया और माइंड से निकल गया। तो उसके बाद फिर मुझे शिव मूर्ति सेवा मिल गई, और फिर थोड़े टाइम के बाद शिव मूर्ति सेवा के टाइम पे ही एक आंटी जो किचन में थे, कोऑर्डिनेटर शायद, तो उन्हें इंचार्ज थे, उन्होंने बोला कि समर हॉलीडेज आ रही हैं, तो बहुत सारी हमारी किचन की आंटी छुट्टी पे जा रही हैं, तो आप लोग किचन में सेवा करना चाहोगे 2-3 घंटे के लिए। तो आई तो जस्ट टोटली जम्प विद जॉय, में कहा जरूर आंटी, हम लोग कर लेंगे, मैं कर लूंगी। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, आप नेक्स्ट थर्सडे से आ जाना, क्योंकि आंटी बहुत कम होंगी हमारे पास। हमने कहा ठीक है। तो घर पे आके मैंने अपनी डॉटर से बात करी, मैं कहा इस तरह से किचन सेवा के लिए आंटी बोल रही हैं, आप चलोगे? तो कहती है हाँ हम जरूर चलेंगे। तो हम लोगों ने वो एज ए स्टार्ट तो हमने 2-3 घंटे के लिए किया था, क्योंकि वही आंटी ने बोला था, लेकिन वो 2-3 घंटे कब गुरुजी ने रेगुलर करवा दिए और पूरे दिन की सेवा दे दी। सुबह हम लोग निकलना 9 बजे और रात को 9, 9:30, 10 बजे लंगर प्रसाद करके घर पे आते थे। सारा दिन किचन में रहना, गुरुजी के साथ रहना, गुरुजी की बातें, गुरुजी के सत्संग, सारा दिन इतना एंजॉय करते थे। द मोस्ट लाइक द बेस्ट डे ऑफ द वीक वाज आवर थर्सडे किचन सेवा डे, जब हम सारा दिन गुरुजी के चरणों में, गुरुजी के आसपास ही रहते थे। तो इसी तरह से एक के बाद एक, एक के बाद एक गुरुजी ने सेवा में कोई कसर नहीं छुड़वाई। मंदिर का एक एक कोने में एक एक सेवा गुरुजी ने हमारे से करवाई, चाहे वो समाधि सेवा और शटरेट सेवा, किचन सेवा, सफाई की सेवा, रोटी प्रसाद, ये करना वो कर, सब गुरुजी ने मन
पेंडेमिक से पहले इतना भर दिया मन प्यार से और सेवा से कि किसी चीज की जैसे ना कमी महसूस नहीं हुई। और पेंडेमिक का टाइम कैसे निकल गया, हर हफ्ते घर में सत्संग करना फैमिली के साथ बैठ के, या फिर जूम के सत्संग स्टार्ट हो गए तो इतना एंजॉय करते थे, यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि अब ये सत्संग स्टार्ट होने वाला है, अब ये सत्संग स्टार्ट होने वाला है, अब ये सुनना है, अब ये सुनना है। फिर मल्टीलिंगुअल ने तो इतना सपोर्ट किया, फिर उन्होंने शुरू करा तो फिर एज ए रूटीन रेगुलर हमारा बन ही गया कि अब कोई ना कोई सत्संग चलता रहेगा तो वो कल हम लोग सुनेंगे और फिर हमारे इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है और इतना अच्छा लगता है। थोड़ा जैसे बीच में ना हमारा टाइम कुछ ऐसे ही चल रहा था, वो भी गुरुजी को ही पता है कि क्या वो कर, तो ऐसे जैसे थोड़ी सी लाइफ में इनसिक्योरिटी सी फीलिंग आ रही थी। गुरुजी से बात करते करते कि गुरुजी कैसे होगा, क्या करेंगे, फिर मन में आया नहीं ठीक है गुरुजी आप वो देख लोगे, अब हम क्या कर सकते हैं, अब टाइम जैसा भी है वो भी आपका ही दिया हुआ है, अच्छा है तब भी ठीक है, खराब है तब भी ठीक है। तो फिर गुरुजी ने रात को ड्रीम दर्शन दिए मुझे और दिखाया कि बहुत बड़ा एक प्लॉट है, लैंड है, प्लॉट भी नहीं है, ह्यूज लैंड, जहां तक देखो तुम जमीन ही जमीन है और बिल्कुल मिट्टी है, जमीन है, कुछ भी नहीं है आसपास। तो मैं ऐसे एक साइड में देख रही हूँ तो वहां पे एक पैच है जो ग्रीन है, वहां पे बहुत ग्रीनरी लगी हुई है, हर टाइप की सब्जी, बड़ी बड़ी पालक, खीरे, घिया, गोभी, मतलब हर टाइप की सब्जी यू नेम इट, और वो उस ग्रीन पैच में है। और वो ग्रीन पैच चारों तरफ से जैसे खेत बंधे हुए होते हैं रस्सियों से और बैम्बू से, उस टाइप से बंधे हुए हैं। तो मैं बड़ी खुश होती हूँ, मैं कहती देखो सारा तो बंजर सी जैसे जमीन है और ये एरिया कितना ग्रीन है और कितना अच्छा बना हुआ है। और फिर मैं देखती हूँ वहां पे जो खेत का एक दरवाजा सा जैसे बना होता है डंडे से, तो वहां के बाहर थोड़ा आगे जाके एक गद्दी पे गुरुजी बैठे हुए हैं अपने लाल चोले के। तो मैं बड़ी खुश होती हूँ कि गुरुजी आप यहाँ पे खेत में क्या कर रहे हो। तो वहां पे जाके फिर मैं उनको इशारा करती हूँ कि भी इधर आओ मेरे पास। तो वो इशारा करके मुझे डंडा दिखाते हैं और वो ऐसे बैठे हुए हैं वहां पे गद्दी के ऊपर जैसे एक चौकीदार गार्ड बैठा होता है कोई चीज की गार्ड करने के लिए, और इस तरह से वो दिखाते हैं और मुझे इशारा करते हैं कि जैसे गुरु जी अपने हाथ से इशारा करते हैं कि जैसे कोई बला डालने के लिए, या कहते वो करके, और वो मुझे स्माइल देके मेरा ड्रीम भी खत्म हो जाता है और गुरु जी भी अपना चले जाते हैं। और मैं देखती हूँ तो मैं अपने बेड के ऊपर होती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि गुरु जी ने कितना अच्छा मुझे दिखाया ड्रीम। तो गुरु जी बता रहे हैं कि टाइम जैसा भी है लेकिन मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें गार्ड कर रहा हूँ, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हम लोगों को वहम होता है कि शीशा टूट गया, ये खराब हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। वो भी गुरुजी ने दिखाया कि कोई वहम करने की जरूरत नहीं है। हमारी कितनी बड़ी कोर्ट में डेट लगी हुई थी और वो गुरुजी ने वो उससे ध्यान हटा के हमें सत्संग में बिजी कर दिया। घर पे सत्संग रखवाया हुआ था, वो सत्संग हम लोग बिजी हो गए। और जिस दिन डेट थी उस दिन दिल्ली में जो रहने वाले हैं उनको सबको पता होगा, इतना तूफान आया था, आंधी आई, बारिश आई, पेड़ टूट टूट के सड़कों पे गिरे हुए थे। और हमारे भी बाहर बालकनी में ग्लेजिंग हुई हुई, पूरी पूरी ग्लेजिंग उखड़ के गिर गई, शीशे टूट के ड्राइंग रूम तक अंदर तक आ गए। और मैं और मेरी डॉटर हम लोग सत्संग की तैयारी कर रहे थे वहां पे, और वो बिल्कुल शीशे हमारे बिल्कुल फेस के पास से उड़ उड़ के सोफों के ऊपर गिरे हैं आके। लेकिन गुरुजी की इतनी मेहर है कि वो बिल्कुल हमें एक टच भी नहीं किया शीशा। और बाद में जब हमने देखा तो पूरा ड्राइंग रूम हमारा, सोफे, कारपेट सब शीशे से, छोटे छोटे चूर चूर शीशों से भरा हुआ था। और गुरुजी की मेहर से हमने जब फोन किया, थोड़ी आंधी तूफान कम हुआ, फोन किया, विद इन 2-3 आवर्स शीशे वाला भी मिल गया, ग्लेजिंग भी ठीक कर गया, शीशे भी नए लगा के शाम तक चला गया। अगले दिन सत्संग भी हमारा बहुत अच्छा हो गया। एंड देन वी रियलाइज कि गुरुजी ने, और हमारा डेट से ध्यान ही हट गया बिल्कुल। तो अगले दिन पता लगा कि ठीक है, जो डेट वेट थी वो सब सही हो गया, गुरुजी ने अपने आप ही सारे कष्ट शीशों में उतार दिए, निकल गया वो सब टाइम, खराब टाइम भी निकल गया। तो इतना गुरुजी अपनी संगत का ध्यान रखते हैं और इतना प्यार करते हैं। वी आर तो वी कैनॉट इवन गिव हिम द फ्रैक्शन ऑफ व्हाट ही इज गिवन टू हिज संगत एंड व्हाट ही गिव्स। इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा प्यार। तो यूं ही
मेरा थोड़ा वेट भी पुट ऑन हो रहा था, तो मैं गुरुजी को कई बार ही कहती थी, गुरुजी बड़ा वेट पुट ऑन हो रहा है, चाहे मैं खा रही हूँ या नहीं खा रही, मे बी अब चेंज ऑफ हॉर्मोन्स है या क्या है गुरुजी, मुझे अच्छा नहीं लगता, आई फील लेजी, ये होता है वो होता है। तो बहुत टाइम बाद मैंने तो रियलाइज नहीं किया। फिर इसी तरह से नींद नींद आ गई, तो सोए हुए थे, तो गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में दिखाया कि बहुत बड़ा हॉल है, उसमें बहुत सारी आंटी ही आंटियां बैठी हुई हैं और गुरुजी बैठे हुए हैं अपनी गद्दी पे, और ही इज इन अ वेरी जोवियल मूड, बड़े खुश हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं सबके साथ। तो एक एक आंटी से उठा उठा के उनको पूछ रहे हैं कि क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, या क्या तकलीफ है तुम्हारे घर पे, कुछ ना कुछ वो उनसे सवाल कर रहे हैं। और आंटियां अपने अपने जवाब दे रही हैं या गुरुजी फिर उनको अपने जवाब दे रहे हैं। तो मेरी बारी आती है, तो मुझे खड़ा करते हैं, हाँ तेनू की चाहिए। तो मैं इशारा करके अपने ना कमर पे हाथ लगाती हूँ और गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी प्लीज थोड़ा सा ना मैं इधर से, थोड़ा सा मेरा इधर से वेट कम कर दो ना, देखो कितना ज्यादा वेट बढ़ गया। तो गुरुजी इतनी जोर से हंसते हैं और अपने मत्थे पे हाथ मार के कहते हैं, चल चिंगा कितना, चल बैठ जा। तो वो ड्रीम खत्म हो गया, मैं हमने हंसी मजाक में बात ले ली। मैंने सुबह उठ के अपनी डॉक्टर को बताया, मैं गुरु जी को मैंने रात को बोल दिया मेरा वेट कम करो। तो कहती मॉम आपको भी ना वेट कम करने का बोलना है तो और कुछ बोल देते। मैं कहा मुझे जो वेट ही कम करना था तो मैं क्या बोलती, और मुझे वही चाहिए था। तो हम लोग हंसने लगे। अब थोड़े दिन बाद हमारे यहाँ पे बिल्डिंग में किसी के घर में लंच था, तो मैंने अपना एक सूट निकाला। तो मैं बार बार जब भी अलमारी खोलती थी मैं क्रिप करती थी, मैं कहा मुझे पूरे ही नहीं आने, कपड़े नहीं पूरे आने, ये सूट नहीं आएगा वो नहीं आएगा, अब ये नया खरीदे नहीं है पैंडेमिक में, अब मैं पहन के क्या जाऊं। फिर भी मैंने एक सूट निकाल लिया। संजय जी आप बिलीव करोगे, मेरा वो सूट 2-2 इंच मुझे लूज, और जब मैं सोची थी कि शायद वो मुझे पूरा भी नहीं आएगा क्योंकि वेट तो मैंने उसके बाद किया नहीं था, और वो सूट मैंने पहना था ऐसे लटका हुआ आया कि जैसे मैं किसी का मांग के पहन के आया। एंड आई वाज सो हैप्पी। उसके बाद मैंने फिर अपना वेट चेक किया था एंड एक्चुअली आई हैड लॉस्ट 5 kgs। तो आई वाज सो वेरी हैप्पी। मैं कहती देखो गुरुजी ने ड्रीम में आके ब्लेस करके भी मेरा वेट कम करा दिया ना। ऑल माय सूट्स फिट मी सो वेल, रादर वेल, क्या अब लूज ही है मुझे। अब फिर मुझे लग रहा है कि शायद मैं थोड़ा वेट पुट ऑन करने लग गई हूँ, तो मैं गुरुजी को बोलते रहे, गुरुजी आपने वेट मेरा पुट ऑन होना, आप प्लीज ध्यान रखना, आई डोंट वांट टू गेन नाउ। फिर आज इतनी सैर होती नहीं है, मौसम भी ठंडा है, और फिर मैं मोटी हो गई तो फिर बड़ी प्रॉब्लम पड़ेगी। ऐसे ही पैंडेमिक में गुरुजी ने एक बारी ड्रीम में दिखाया, हॉल में बहुत सारी खचाखच संगत बैठी हुई है, और उन्हीं दिनों में जैसे होता था गुरुजी का आदेश होता था कि कोई कहीं जाएगा नहीं, तो हॉल में सब बैठे हुए हैं, बहुत तेज तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है और इतनी बिजली का चमक रही है, हवा आ रही है। और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी बाहर तो इतना गंदा मौसम हो रहा है और दरवाजे भी नहीं खुल रहे हैं, तो हम लोग बाहर कैसे जाएं, कोई कैसे बाहर निकलेगा। तो गुरुजी कहते कोई कितने जान की लोड़ नहीं है, कि सब लोग अंदर बैठो, तो चुपचाप बैठ के मंत्र जाप करो, अगे आने वाला टाइम बहुत माड़ा टाइम है, कोई कितने नहीं जाएगा। एंड इट इज एक्चुअली हैपनिंग लाइक दिस ओनली, कोई कहीं नहीं जाता। जब किसी का जो भी होता है सब मंत्र जाप करते रहते हैं और अपना टाइम अच्छा हो बुरा हो मंत्र जाप में ही निकाल देते हैं, और निकालना भी चाहिए क्योंकि वही हमारे गुरु जी की दी हुई ब्लेसिंग है, और उसी से हम लोगों को शांति भी मिलती है। और यही एक ही बारी जिस तरह से गुरु जी ने हमें दिखाया था कि जो तूफान आ रहा है और पूरी बिल्डिंग जैसे हिल रही है, एक्चुअली उसी टाइप का अर्थक्वेक आया था अभी 2 साल पहले दिल्ली में। इतनी जोर से अर्थक्वेक आया था, पूरी मतलब कितने मिनट तक पूरी बिल्डिंग हमारी हिल रही थी। वी बिंग ऑन द टॉप फ्लोर कुछ ज्यादा ही हिलती है, और बार बार हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप पे मैसेज आ रहा था RWA का कि बिल्डिंग खाली करो, सब लोग नीचे आ जाओ, अर्थक्वेक इज वेरी स्वेयर। और मैं और मेरी डॉटर हम दोनों गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठे और मंत्र जाप करते रहे एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और अंकल को भी हमने बाहर बुला लिया, मैंने कहा आप भी बाहर आ जाओ अर्थक्वेक। और वही टाइम गुरुजी ने एकदम इतना अच्छा निकाल दिया, और हम जोर जोर से मंत्र जाप कर रहे हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद सब सबसाइड हो गया अर्थक्वेक भी। और फिर आस्ते आस्ते हमारी बिल्डिंग से मैसेज आने लग गया कि ठीक है अब सब लोग ऊपर आ गए हैं, जो जो सेफ हैं सब अपने अपने कोई बता दो सब ठीक ठाक है। इतना ज्यादा गुरुजी आपको हर टाइम पे हर बात का पहले ही बता देते हैं कि ये होने वाला है या ऐसे करना है तुम्हें। नहीं तो अर्थक्वेक इतना जब सवेयर आता है तो आदमी वैसे ही हिल जाता है कि क्या करे। और तुम इतनी हाइट पे रह रहे हो, यू कैन नॉट यूज द लिफ्ट, सीढ़ियों तुम वैसे ही डरते हो जाने के लिए,
तो बेटर है कि कहीं ना इधर उधर जाके जो होना है वो गुरुजी ने अपने आप ही देखना है, तो अपने आप ही देख लेते हैं। अपना कोई भी कष्ट हो, कुछ हो, अपना बैठो गुरुजी के सामने, मंत्र जाप करो संगत जी, और अपने आप को सरेंडर करो। इसी में हम लोगों का सबका कल्याण है। घर पे हम लोग कभी जब सत्संग रखते हैं, नॉर्मली हर हफ्ते हम फैमिली बैठ के करते हैं, तो कई बार माइंड में आता है कि अच्छा गुरुजी से पूछें, गुरुजी को आज क्या मीठा में खिलाएं या कैसे करें, क्या बनाया संगत जी। लंगर तो सिंपल ही होता है, दाल सब्जी गुरुजी के आदेश के हिसाब से। तो कभी हलवा प्रसाद बना लेते हैं। तो उस दिन रात को, अगले दिन हमने सत्संग रखा हुआ था, तो हमारा पूरा हमने बात सोच लिया था कि ये दाल सब्जी बनानी है, और हलवा प्रसाद उठ के मेरी डॉटर बनाती है, वो बना लेगी। लेकिन रात को गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया फिर कि उनको चूरी प्रसाद खाना है। तो हम लोग किचन में, अपने किचन जो मंदिर का किचन है, छोटा सा किचन था, जब शुरू शुरू में जब हम लोगों ने सेवा स्टार्ट करी थी, वो वाला किचन है। मैं और मेरी डॉटर और 2-3 आंटी और हम लोग बैठे हैं किचन में, सेवा कर रहे हैं, और गुरुजी आके बोलते हैं कि मेरे वास्ते चूरी प्रसाद बनाओ। एंड वो ही पर्टिकुलरली स्टैंड्स देयर और बताते हैं कि कैसे चूरी प्रसाद बनाना है उनके लिए। और फिर हम लोग वो चूरी प्रसाद बनाते हैं, और अगले दिन फिर जब हमारे घर में सत्संग होता है, तो वही चूरी, वैसे ही चूरी प्रसाद गुरुजी के लिए सेवा में हम लोग रखते हैं प्रसाद। तो गाइड गुरुजी हर छोटी छोटी बात में आपको गाइड कर देते हैं, बता देते हैं, प्रोवाइडेड कि तुम्हारा कनेक्शन गुरुजी के साथ कैसा है, तुम्हारी फीलिंग्स क्या है। और प्यार तो गुरुजी ने इतना दिया है, इतना दिया है, समझ में नहीं आता कि गुरुजी का शुक्राना कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म करूं। संगत जी मुझे नहीं मालूम, मैं सब मम्बो जम्बो करके आगे पीछे के सत्संग मैंने सुनाए हैं, पर आई एम श्योर आप लोग अप्रिशिएट कर लोगे और समझ जाओगे। These are all my true feelings for my Guru. He is my father, he is my brother, and he is our everything for us. Thank you Guruji, thank you so much. शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। तू मेरे साथ है, ओ मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ, मेरे कर्मां वल ना वेखियो जी, मैं कर्मां तो शर्म